हमारा हीरो एक अलग ही वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि वो मरने वाला है तभी उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी आ जाती है। तो कहानी की शुरुआत में कुछ लोग एक ताकतवर गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसे हिट नहीं कर पा रहा होता है और हमारा हीरो, जिसका नाम हारू हीरो है, वो उसके साथ ही रांटा पर गिर जाता है। रांटा बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, उस पर सही से वार करो, अगर इतना ही आसान है तो तुमने अभी तक क्यों नहीं किया। तभी एक एरो हारू के पास से निकलता है। वो यूमे ने गलती से मारा था। तभी मानाटो कहता है, सब उसे पास से मारो, नहीं तो हम एक दूसरे को मार बैठेंगे। एक दूसरे गॉब्लिन पर मोगुजो बड़ी तलवार से वार करता है, लेकिन तलवार फंस जाती है। वो फिर भी गॉब्लिन से बच जाता है, पर अब गॉब्लिन की नज़र शिहरू पर होती है। शिहरू मैजिक कास्ट करने लगती है, लेकिन नहीं कर पाती, पर मानाटो उसे बचा लेता है। शिहरू माफ़ी मांगते हुए रोने लगती है। मानाटो उसे हीलिंग स्पेल से ठीक करता है। फिर वो ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, सभी लोग, हम अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं, ये हकीकत है, हमें उन्हें मारना होगा, नहीं तो वो हमें मार देंगे। हम हार नहीं सकते, हारे तो सब खत्म हो जाएगा, तो पूरी ताकत से लड़ो, हार मत मानो। कोई भी जिंदा जीव मरना नहीं चाहता है। हारू सोचता है कि अभी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई और हम थकने लगे हैं। रांटा पूछता है कि हम हार क्यों रहे हैं, मतलब गॉब्लिन्स तो ग्रिमगार के सबसे कमज़ोर मॉन्स्टर हैं। हाँ, ऐसा होना तो चाहिए, वो सबसे कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। उससे एक आवाज़ आती है, जागो जागो। फिर वो सोकर उठ जाता है। रांटा कहता है, तुम और कब तक सोना चाहते हो हारू हीरो, अब तो मुर्गे ने भी सिग्नल दे दिया है। हारू उसे घूर कर देखता है। रांटा बोलता है, क्या तुम अभी भी नींद में हो। हारू बोलता है, मेरी आंखें ऐसी ही है। रांटा कहता है, ओ मान भी लो, तुम नींद में हो। ओह, तो तुम दोनों उठ गए। मानाटो कहता है, चलो आंगन में आ जाओ, नाश्ते का समय है। अरे मैं भूल ही गया, मैं ब्रेकफास्ट ड्यूटी पे था आज। मानाटो बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम कल के लड़ाई से थके हुए लग रहे थे। हारू मानाटो को शुक्रिया और सॉरी दोनों कहता है। मानाटो चला जाता है। रांटा हारू से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती, दूसरों से काम कराकर खुद सो रहे हो। हारू बोलता है, तुम भी तो ब्रेकफास्ट ड्यूटी पर थे, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जब मैं उठा तब तक मोगुजो मेरी शिफ्ट पर पहले से ही काम कर रहा था, तो मैं छूट गया। हारू कहता है, तो फिर तुम मुझे किस बात के लिए बोल रहे थे, क्योंकि खाना सब साथ में ही खाते हैं। रांटा कहता है, अब जल्दी करो। यूमे खाने की खुशबू की तारीफ कर रही होती है। मोगुजो सुनकर खुश होता है। मानाटो कुछ सब्जी जंगल से लाकर देता है। सब खाना खाते हैं, पर नमक खाने में कम है। शिहरू कहती है कि नमक काफी महंगा है। मानाटो हामी भरता है और कहता है कि हमें बचत करनी होगी, क्योंकि हमने अभी तक एक भी मॉन्स्टर को नहीं हराया है। हारू हाँ में हाँ मिलाता है। फिर मानाटो पूछता है कि क्या तुम दोनों को हीलिंग की जरूरत है। वो कहता है कि लाइट हीलिंग घाव भर सकता है, लेकिन खून नहीं बढ़ा सकता। रांटा कहता है, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। हारू भी कुछ ऐसा ही कहता है। अब मानाटो कहता है कि फिर हम एक और बार जंगल चलते हैं। 2 गॉब्लिन अभी हमारे लिए बहुत ज्यादा हैं, तो हम धीरे धीरे ताकत बढ़ाते हैं और एक अकेले गॉब्लिन पर वार करते हैं। रांटा कहता है कि ऐसे में तो मैं अपनी वॉइसेस कभी इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। वॉइसेस एक तरीके की पावर होती है जो मॉन्स्टर्स को डिफीट करने पर मिलती है, और वो कहता है कि रेंजी का ग्रुप तो कभी भी भागता नहीं है। मानाटो शांति से समझाता है कि पिछली बार की तरह मार खाने से अच्छा भागना है, ये कोई वीडियो गेम नहीं है। हारू हैरानी से पूछता है, क्या मतलब, ये शब्द जो तुमने कहा, वीडियो गेम, ये क्या है। मानाटो खुद सोच में पड़ जाता है, ये बस बोलते हुए मुंह से निकल गया। हारू सोचता है कि ऐसा हमारे साथ अक्सर होता है, पर बोलने के बाद पता चलता है कि हमें तो इन शब्दों का मतलब ही नहीं पता। ये ऐसी फीलिंग होती है जैसे तुम्हें खुजली हो रही हो, लेकिन तुम्हारा हाथ वो जगह पर पहुंच ही नहीं पा रहा हो, बिल्कुल अनोइंग सी। ग्रिमगार में बहुत सी चीज अजीब है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि उन सबको याद ही नहीं वो सब कहां से आए हैं। पहले की बातें उन्हें याद नहीं है, यानी 2 हफ्ते पुरानी बातें। फिर हम पास्ट में आते हैं। आवाज आती है, जागो। तभी हारू जागता है, एक अजीब से रूम में, बिना किसी याद के। वो कहाँ से आया है या वो वहाँ कैसे पहुंचा, उसे नहीं पता। वो पूछता है, कोई है। कुछ लोगों की आवाज आती है, हाँ मैं यहाँ हूँ, और मैं भी। सब लोग एक दूसरे से पूछने लगते हैं। फिर सब रूम से बाहर निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। उसी की तरह वो सब हारू और एक दूसरे से अजनबी थे। उन्हें एक टाउन भी दूर दिखाई देता है। हारू मन में सोचता है कि उसे ना दोस्त ना परिवार कुछ भी याद नहीं है। शिहरू जो कंफ्यूज है पूछती है कि हम कहाँ हैं, किसी को क्या कुछ भी पता है। एक लड़का सुझाव देता है कि इन आर्मर वालों से पूछते हैं। वो लोग उन्हें उनके लीडर के पास लेकर जाते हैं। हेलो किटन्स, ग्रिमगार में तुम्हारा स्वागत है। तुम अभी ओर्टाना शहर में हो। मैं ब्रिटनी हूँ, ओर्टाना बॉर्डर ब्रिगेड वाले वॉलंटियर सोल्जर स्क्वाड के रेड मून ऑफिस का चीफ। तुम मुझे चीफ बुलाओ, ब्री भी बुला सकते हो अगर मेरे ज्यादा करीब होना चाहते हो तो। एक ताकतवर सा दिखने वाला लड़का बोलता है, ठीक है, मैं जो पूछूं उसका जवाब दो। ब्रिटनी थोड़ा सा नाराज दिखाई देता है। लड़का पूछता है,
ये सोल्जर स्क्वाड क्या है और मैं यहाँ क्यों हूँ। ब्रिटनी बोलता है, तुम तो ऑर्डर देने वालों में से लगते हो, पर मुझे तुम्हारे जैसे लोग काफी पसंद है। लड़का कहता है, मैं रेंजी हूँ, तुम्हारे जैसे ठरकी लोग मेरा दिमाग खराब करते हैं। ब्रिटनी बहुत तेजी से उसकी गर्दन पर चाकू तान देता है। सब जन हैरान हो जाते हैं। ब्रिटनी बोलता है, तुम नए हो तो मैं बता दूं, मुझे ठरकी कहने से किसी की जान भी जा सकती है। क्या तुम्हें जानना है? एक बार कोशिश करके देख लो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो। ठरकी चीफ। ब्रिटनी फिलहाल उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है और समझाने लगता है, 10 सिल्वर कॉइन्स वॉलंटियर सोल्जर स्क्वाड ज्वाइन करने पर तुम्हें मिलेंगे। हर एक के लिए ये काफी है जब तक कि तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। मानाटो कहता है कि मैंने पैसों के बारे में तो अभी तक सोचा ही नहीं था। हारू उसकी जेब चेक करता है और खुद से पूछता है, अरे मेरा फोन कहाँ है? फिर सोचता है, लेकिन ये फोन क्या होता है? ब्रिटनी सबका ध्यान उसकी तरफ करते हुए बोलता है, ये देखो, ये बैजेस तुम्हें ट्रेनी सोल्जर्स बनाते हैं और ये तुम 20 सिल्वर्स देकर मुझसे खरीद सकते हो। महंगा है लेकिन इसके अपने बेनिफिट्स हैं। रांटा बोलता है, हमें ये खरीदने पड़ेंगे? ब्रिटनी कहता है, आशा करता हूँ कि तुम समझ रहे हो, यहाँ ताकतवर बनो या मरो। मौत? हारू मन में सोचता है, मुझे लगा ही नहीं था कि ये इतनी सीरियस सिचुएशन है। रेंजी पूछता है, हमें करना क्या होगा? ब्रिटनी समझाता है, तुम्हें दुश्मनों को हराना है दिमाग और ताकत से। यही वॉलंटियर सोल्जर करता है। तो बेसिकली हमें 10 सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे, फिर जो करना है हमें करना है। बिल्कुल, तुम तेज हो, मॉन्स्टर ढूंढो, मारो और उनके हिस्से बेचो। ये बेसिक है, और भी चीजें हैं पर बाकी खुद जान लो। हाँ, अगर मेरा पालतू बनना है तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, ग्रिमगार में लाइफ आसान नहीं है। बस एक एडवाइस याद रखना, जो भी हो पीछे मत हटना। तुम लड़ोगे तो तुम मर सकते हो, पर अगर हार मान ली तो तुम पक्का मरोगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सब आज से वॉलंटियर सोल्जर ट्रेनीज हो। प्रेजेंट में सुबह हो जाती है। सब तैयार है जंगल में हंट पर जाने के लिए। हमें समझाया जाता है ऑर्टाना जैसे बॉर्डर वाले ग्रिमगार के इलाके खतरनाक हैं। यहाँ कई प्रकार के मॉन्स्टर्स की प्रजातियां रहती है जो इंसानों के लिए खतरनाक हैं। बॉर्डरलैंड ब्रिगेड का मिशन इन इलाकों को मॉन्स्टर से मुक्त करना है, पर यह बस केवल बोलने की बात है। बॉर्डर की सुरक्षा में ही आर्मी के पसीने छूट जाते हैं, इसलिए वॉलंटियर सोल्जर की जरूरत पड़ती है। और अभी हारू और उसके साथ ही बस ट्रेनीज हैं। रेंजी की पार्टी ऑफिशियल बॉर्डर ब्रिगेड बैजेस खरीदने में कामयाब हो चुकी है। हारू समझाता जाता है कि मॉन्स्टर्स के आइटम सींग पंजे अच्छी कीमत पर बिकते हैं, पर जिस रफ्तार से उनकी टीम जा रही है 20 सिल्वर का टारगेट भी उनके लिए इम्पॉसिबल सा लग रहा है। मीट, मुझे मीट चाहिए, रांटा चिल्लाता है। मानाटो समझाता है कि मीट 4 कॉपर का आता है, जब तक कुछ कमा नहीं लेते हम ये खर्चा नहीं कर सकते हैं। रांटा बोलता है, जब मैं कमाने लग जाऊंगा तब इस ठेले का सब कुछ खा जाऊंगा, हड्डियां भी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं बचने दूंगा, और जोर जोर से हंसने लग जाता है। मानाटो कहता है, जो भी हो पर हड्डियां तो मत ही खाना। और हारू भी कहता है, हाँ ठेला भी मत खाना। रांटा कहता है कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे हारू तो तुम खुद ही थक जाओगे। रांटा, मैं जितना समय तुम्हारे साथ बिताता हूँ मेरी थकावट उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। ओह, तो फिर मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा कमजोर हो हारू हीरो। बेचारे कमजोर हारू हीरो। हारू ताना मारते हुए कहता है, तो तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए है ना? यूमे बोलती है, मुझे तो नहीं लगता। रांटा कहता है, मैं बचपन से ही अपनी छुपी हुई ताकत के लिए बहुत ज्यादा फेमस हूँ। अगर तुम किसी चीज के लिए फेमस हो तो छुपी हुई कैसे है? हारू हमें समझाता जाता है कि जिस दिन वो लोग ग्रिमगार आए तब रेंजी ने ताकतवर लोगों को चुन लिया और एक टीम बना ली, और बाकी बचे हुए लोगों ने अपनी टीम बना ली जो कि हारू की टीम है। अब मानाटो कहता है कि हम सबको अपने अपने गिल्ड ज्वाइन करने में 8 सिल्वर लगे और अब सबके पास 2 सिल्वर बचे हैं। कम से कम खर्चा भी करें तो वो बस 2 हफ्ते तक चलेंगे। 1 सिल्वर 100 कॉपर के बराबर होते हैं, जो केवल सुनने में ज्यादा लगता है, पर मकान का किराया अलग कर दो तो पैसे बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अब सब लोग अपने अपने नॉर्मल ट्रेनी बैजेस गार्ड्स को बताते हैं और बाहर जाते हैं। हारू समझाता है कि ब्रिटनी ने जो बात नहीं बताई थी वो ये थी कि ग्रिमगार में काम करने के लिए कोई गिल्ड ज्वाइन करना जरूरी होता है। ये चीज मानाटो ने पता लगाई थी और वो इन कामों में काफी अच्छा था। एक पार्टी के रूप में सबने डिसाइड किया कि कौन कौन किस गिल्ड को ज्वाइन करेगा, और सब जन अपने अपने गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए पहुंच जाते हैं। हारू हीरो थीव गिल्ड ज्वाइन करने चले जाता है। उसे एक लड़की की आवाज आती है। वो पूछती है, तुम थीव गिल्ड ज्वाइन करना चाहते हो बच्चे? हारू को कोई नहीं दिखता, पर वो कहता है हाँ। तभी वो लड़की छत से उसके ऊपर कूद जाती है। ये तो अजूबे की तरह है, किसी वॉलंटियर ट्रेनी सोल्जर का शुरू में थीव गिल्ड को चुनना। क्या तुमने खुद तय करा था? हारू दर्द में कहता है, नहीं, मेरे अपने पार्टी लीडर मानाटो से मैंने मदद ली थी और हमने मिलकर ये डिसाइड करा था। इस बात से मानाटो की कमाल की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने वाली नेचुरल स्किल का पता चलता है। हारू कहता है, मेरे पास कोई ज्यादा खास एबिलिटी नहीं है तो मैंने थीव बनने का सोचा। तुम मुझे मार ही दोगी क्या अब? इस लड़की का नाम बारबरा होता है। वो बताती है, जब लोग एक्सपीरियंस सोल्जर बन जाते हैं तभी उनको थीव जॉब की खूबियां समझ में आती है।
वो बोलती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग के फर्स्ट पार्ट में 7 दिन लगेंगे और मैं तुम्हें पर्सनली सिखाऊंगी, तुम्हें गर्व होना चाहिए। हारू उसे चुपचाप देखने लगता है। बारबरा पूछती है अगर तुम्हें कोई और ट्रेनर चाहिए तो उसका भी इंतजाम हो जाएगा। हारू फटाफट से मना कर देता है। बारबरा समझाती है कि वो एक सख्त टीचर है और अगर हारू ट्रेनिंग में पीछे रह गया तो उसे पनिशमेंट भी मिलेगी। हारू उससे पूछता है कि वो उसे क्या बुलाए, टीचर या कुछ और। बारबरा कहती है ये अच्छा निकनेम है, सभी थीफ के पास एक निकनेम होता है, तुम जब ट्रेनिंग पास कर लोगे तुम्हें भी एक मिल जाएगा। हारू बताता है टीचर बारबरा जितनी सुंदर थी उतनी ही बेरहम। उसने हारू से कमर तोड़ मेहनत कराई और 1 हफ्ते बाद निकनेम मिला उसे, ओल्ड कैट, क्योंकि बारबरा को उसकी आंखें हमेशा ही थकी थकी लगती थी। हारू बड़बड़ाता है कि मेरी आंखों के बारे में अब मैं किसी से कुछ भी नहीं सुनना चाहता। हारू थीफ बन जाता है, मोगुजो वॉरियर, रांटा डार्क नाइट, यूमे एक हंटर बनती है, शिहरू मेज और उनका लीडर मानाटो एक प्रीस्ट बनता है। सब नाश्ता करते हैं। यूमे को खाना खाते वक्त ठसका लग जाता है। हारू बोलता है तुम्हें थोड़ा धीरे धीरे खाना चाहिए। यूमे बताती है कि उसे खाते वक्त जल्दी करने की आदत सी हो गई है। वो बताती है कि उसके गिल्ड मास्टर ने भी उसे इस वजह से डांटा था, कहा था कि तुम जल्दी में टेबल मत खा जाना। यूमे ये सोचकर कहती है कि क्या उन्हें लगता था वो सच में टेबल खा जाएगी। तुम्हें बो एंड एरो चलाने के लिए कोई जीनियस होने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक हंटर के हिसाब से तुम्हारा मन भटका हुआ सा लगता है। फिर यूमे बताती है कि उसका निशाना इतना खराब था कि उसके मास्टर ने उसे कहा कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, पर वो प्रैक्टिस करती रही, फिर भी उसे बहुत ज्यादा मेहनत लगी। रांटा बोलता है कल तुमने लगभग मुझे मार ही दिया था। यूमे कहती है सॉरी, पर शायद हो सकता है कि मुझे तुम्हें मारने का मन कर रहा हो। हारू कहता है पर तीर तो तुमने लगभग मुझे मार दिया था, मैं तुम्हें माफ कर देता अगर तुम इतनी फ्लैट चेस्ट नहीं होती तो। यूमे चौंक जाती है और पूछती है क्या। रांटा फिर कहता है कि वो शिहरू को कभी भी माफ कर सकता है, भले ही वो अपने पूरे शरीर को क्यों ना ढक लेती हो। हारू की नजर भी शिहरू पर चली जाती है, पर वो माफी मांग लेता है। शिहरू एम्बेरस हो जाती है। रांटा फिर भी नहीं दबता और बोलता है कि उसके टाइप की सारी लड़कियों को वो ढूंढ के रहेगा। हारू कहता है ये कैसी स्किल है। रांटा जवाब देता है ये कोई स्किल नहीं, ये गिफ्ट है जो उसे ऊपर वाले ने दिया है। शिहरू धीरे से कहती है कि उसे भी लगता है कि वो मोटी है। ये सब मानाटो और मोगुजो किसी समझदार और मैच्योर इंसान की तरह सुन रहे होते हैं, शायद वो बच्चों में दखल नहीं देना चाहते थे। रांटा एक और बार मुंह खोलता है और शिहरू से कहता है तो तुम उस तरह की लड़की हो जिसे दूसरी लड़कियां पसंद नहीं करती, क्योंकि वो लड़कियां मोटी ना होने के बावजूद भी खुद को मोटी कहती हैं। हारू ताना देते हुए कहता है लड़के और लड़कियां दोनों तुमसे नफरत करते हैं, फिर तो तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो गए है ना। रांटा उसको भी पॉजिटिव में लेता है और बोलता है हाँ मैं बहुत ज्यादा स्पेशल हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया मुझसे नफरत करती है। शिहरू रोने लग जाती है, कहते हुए कि वो सच में मोटी है। रांटा थोड़ा सरप्राइज होकर कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें रुलाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। शिहरू रोने से इनकार करती है। रांटा कहता है कि तुम सच में रो रही हो। यूमे उतनी देर में रांटा पर धनुष तान देती है और शिहरू को दिलासा देती है कि वो रांटा को अभी ठीक कर देगी। फिर वो रांटा को बोलती है कि ये निशाना वो नहीं चुकेगी। रांटा कहता है हाँ क्योंकि तुम बस 2 कदम दूर हो। यूमे शिहरू को समझाती है कि रांटा की ना सुने, तुम जैसी भी हो बहुत ज्यादा अच्छी हो। वो कहती है कि पर्सनली उसे लगता है कि शिहरू काफी खूबसूरत है। ये सीन देख के हारू और रांटा की बोलती बंद हो जाती है, पर रांटा फिर बोलता है मैं यहाँ पूरे दिन बैठ सकता हूँ। मानाटो एक लीडर की तरह बोलता है ब्रेक खत्म हुआ दोस्तों, अब हमें जाना होगा, नहीं तो रात हो जाएगी। और रात को जंगल मॉन्स्टर से भर जाता है, चीजें और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। सब उठते हैं। रांटा भी कहता है हाँ चलो, तुम सब कितनी देर तक आराम करोगे। हारू जवाब देता है तुम्हारी टोन तो बहुत जल्दी बदल गई। ये मेरे कई टैलेंट में से एक है, मैं हर सिचुएशन में सटीक चॉइसेस करता हूँ, इसलिए लोग मुझे मास्टर ऑफ चॉइसेस कहते हैं। वो शान से कहता है और हंसने लगता है। हारू सोचता होगा इसका हम क्या करें। सब जंगल के अंदर हैं, झरने के पास घात लगाए बैठे हैं। यूमे पेड़ से लटककर मॉन्स्टर्स पर नजर रख रही है। उसे 4 गॉब्लिन्स खाना पकाते हुए दिखाई देते हैं। वो ये बात सबको बताती है। हारू कहने लगता है कि ज्यादा है, 3 ज्यादा हैं। यूमे गॉब्लिन्स का खाना देखकर कहती है वो बहुत टेस्टी लग रहा है। हारू और मानाटो सुनकर थकी हुई सांसें लेते हैं। गॉब्लिन्स भी हंसी मजाक कर रहे हैं और खाना पकने का इंतजार कर रहे हैं। डे 13 ग्रिमगार में सब पार्टी मेंबर्स हताश हैं, क्योंकि वो आज भी पैसे नहीं कमा पाएंगे। उनकी जेब में पैसे कम नहीं बल्कि खाली होने लगे हैं। मोगुजो भी अब शिकायत करने लगता है मैं भूखा हूँ, क्या किसी और को भूख लगी है। यूमे का भी पेट गुड़गुड़ करने लगता है। हारू हमें समझाता है कि अगर आज नहीं कर पाए तो कल कर लेंगे। वो यही सोचता रहता है, पर उसे भी अब नहीं पता कि वो खुद को कितनी देर तक बहला पाएगा। पर एक चीज तो पक्का है, वो कहता है मुस्कुराते हुए, ग्रिमगार में जिंदगी सच में आसान नहीं है।